सबसे लड़ा हूँ निकी के लिए, इसलिए लोग बोलते थे कि अरबाज निकी को छोड़, निकी को छोड़, निकी को छोड़। पहली बात तो मुझे ही नहीं पता कि मैं एंगेज हूँ, और निकी भी अंदर है, निकी को नहीं पता वो सारी चीज़ें। निकी से तो मेरी कभी माइक निकाल के बात ही नहीं हुई है, क्योंकि निकी और मैं मुँह फट है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। देख सकते हैं आपके फेवरेट अरबाज हमारे साथ है आज, और देख सकते हैं आप बिग बॉस के घर में तो खाने की शॉर्टेज थी बहुत, तो हमने सोचा आज क्यों ना कुछ टेस्टी खानों के साथ कुछ गपशप की जाए। सो अरबाज, पहले तो बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मस्त एकदम। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बट आपको देख के ऐसे लग रहा है सोए नहीं हो आप 3-4 दिन से। हाँ, 3-4 दिन से नींद नहीं हो रही, मतलब बाहर आया हूँ तब से तो नींद ही नहीं हो रही है। कंटिन्यूसली इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी चल रही है, जैसे पता है आप लोगों को भी, तो नींद नहीं हो रही है। और बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद पहली बार इतना सब कुछ खाना देखने मिल रहा है, और इसका टेस्ट कैसा है वो भी भूल गया हूँ मैं तो, कि ये सब चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि अंदर इंसान सारी चीज़ें भूल जाता है। सो खाने के साथ साथ चलो पहले खाना आप एक हम लोग बाइट के साथ स्टार्ट करते हैं, चलिए। बिकॉज खाने को भी ज़्यादा वेट नहीं करवा सकते हम लोग। सो घर में सबसे ज़्यादा क्या मिस किया था आपने अरबाज? कौन सा डिश आपने मिस किया था इसमें से? घर में सबसे ज़्यादा अगर मैंने मिस किया तो चिकन। ओह, जैसा आपने सुना भी होगा, बिग बॉस ने बोला भी था कि अरबाज आपको चिकन इतना पसंद है कि आप सो रहे हो आवाज़ सुनने के लिए, तो चिकन बहुत मिस किया मैंने। ओके। बाहर आते ही सबसे पहले क्या खाए थे? बाहर आते तंदूरी। ओके। सो मतलब वहाँ सेट से बाहर निकलते ही ऑर्डर किया, तो चिकन तंदूरी चाहिए मेरे को। इसके साथ ही अरबाज मुझे ये बताइए, बाहर बहुत सारी खबरें चल रही है, इसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है? और मेंटल हेल्थ पे तो कुछ असर नहीं पड़ा है मेरे, क्योंकि इतना वो सब चीज़ें मेरे लिए है ही नहीं। मैं सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ जब से बाहर आया हूँ, क्योंकि नई लाइफ स्टार्ट हुई है, तो पुरानी चीज़ें सारे जितने भी चल गई है या जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ और तरक्की करना चाहता हूँ अपनी इंडस्ट्री में और अपने काम में। एक प्रोमो आज काफ़ी वायरल हो रहा है। आई डोंट नो आपको भी कम से कम सुबह से कितने लोगों ने भेजा होगा वो, इनफैक्ट आपने खुद देखा होगा। निकी की मम्मी घर में गई हैं वीकेंड के वार पर, और जो बातें उन्होंने वहाँ पे कही हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये तक कह दिया है कि आप एंगेज्ड हैं। हाँ, मैंने देखा वो चीज़, और पहली बात तो मुझे ही नहीं पता कि मैं एंगेज हूँ, और निकी भी अंदर है, निकी को नहीं पता वो सारी चीज़ें। बट निकी की मम्मी ने ऐसा क्यों बताया अंदर जाके वो भी मुझे नहीं पता है। और मैंने एक बात कही थी कि अंदर ही कही थी कि मैं कमिटेड हूँ एंड ऑल। तो अभी बाहर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने जितनी भी चीज़ें देखी है, तो मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी वो सब चीज़ों को मैं हटा के अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो मैं कमिटेड था, वो भी अभी मैं नहीं हूँ। वो सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी है, मुझे नहीं रहना है सब चीज़ों में अभी, और आगे बढ़ना है। तो ना इंगेज हूँ मैं, और ना मेरी शादी हुई है, जैसे बोल रहे शादी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है बोल रहे। तो ये सब र्यूमर्स है, और इस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि र्यूमर्स है तो उस पर ध्यान दे के मतलब भी नहीं है। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम है जो कि करना है और आगे बढ़ना है। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप कैसे टाइप के इंसान हैं? रिलेशनशिप आपका मतलब एक प्राइवेट करके रखना चाहते हैं, या फिर पूरा मतलब सबको पता रहे कि हाँ ये आपकी बंदी है? कैसे टाइप के? अब तक के जितना भी मेरा रिलेशन रहा है, तो मैं सीक्रेट नहीं रखा हूँ, मैंने सामने ही रखा है सबके, इसीलिए वो सब सामने आया है मेरी चीज़। अगर सीक्रेट रखता तो शायद नहीं आते। तो निक्की के साथ भी जो भी मेरा अंदर था, तो हम किसी से डरे नहीं। हमको फीलिंग्स जो भी हमारी थी हमने शेयर किया है, या भाव के धक्के पे भी हमको 10 बार बोला गया है कि आप लोग अलग रहो, ये रहो, वो रहो। बट वो नेचुरल है चीज़ें, तो हम छुपा नहीं सकते चीज़ों को, और छुपा छुपा के कितना छुपाओगे, आखिरकार किसी ना किसी का कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो मेरा पहला भी जो था वो भी सबके सामने ही था, और अभी भी मैं सबके सामने ही बोल रहा हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं है और ना कभी रहेगा अब आगे। तो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं छुपा के रखता हूँ सारी चीज़ें, ऐसा ही है। यस, बट इन सब चीज़ों की वजह से अरबाज, कई बार होता है ना, हम कुछ नहीं किए होते, हम किसी चीज़ के लिए लॉयल होते, बट उसके वजह से बट स्टिल आपको वहाँ से हेट ही मिल रहा है, कंटिन्यूसली आपको मिल रहा है। इन चीज़ों की वजह से घर से आपको कितना प्रेशर आ रहा है? घर से तो मुझे प्रेशर नहीं आ रहा, क्योंकि घर वाले जानते हैं मुझे कि मैं अगर किसी को टाइम दे रहा हूँ, किसी को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो कितनी वैल्यू और कितना टाइम देता हूँ। और जब सामने वाले को हम इतनी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त दे रहे, वैल्यू दे रहे, और सामने से जब आप, जैसा आपने बोला कि आपको सिर्फ सामने से हेट मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार करने वाले इंसान रहते हैं वो कभी हेट नहीं करते।
और बाहर आने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, बट आप मेरे मुंह से कभी गलत नहीं सुना होगा किसी के भी बारे में कि मैंने गलत बोला हो, या वो एक्स कंटेस्टेंट हो या मेरे से रिलेटेड लोग बातें कर रहे हैं या जो भी हो, तो मैंने किसी को भी गलत नहीं बोला है कि वो गलत है एंड ऑल है सारी चीज़ें। अगर वो गलत कर रहे हैं मेरे साथ, कोई भी इंटरव्यू में आप नहीं देखोगे मैंने सबके बारे में अच्छा ही बोला है। और अगर नहीं बोलना है मुझे तो मैंने नहीं बोला है कि मुझे नहीं बोलना है, इस टॉपिक में मुझे बात नहीं करनी है तो मत करो, ऐसे ही है। यस, आपके ऊपर कई एलिगेशंस भी लगे हुए हैं कि आप किसी भी रियलिटी शो में जाते हैं तो आप एक लव एंगल जानबूझ के लव एंगल क्रिएट करते हैं ताकि आप हेडलाइंस में बने रहें, शो में बने रहें, ऐसा कुछ। तो क्या सच में आपके अंदर से नेचुरली चीज़ें आती हैं या सच में आप एक स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो? किसी भी रियलिटी शो, मतलब मैंने एक ही रियलिटी शो किया है इससे पहले, बिग बॉस से पहले, स्पिट्सविला। 8 महीने ही हुए मेरे को आके, 8-9 महीने हुए इंडस्ट्री में आके मुझे। और स्पिट्सविला लव शो है, आप लोगों को जैसे पता है। तो मैं शो में जब गया था, और मैं जब शो में गया तो मुझे पता चला है लव शो, यहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। कनेक्शन मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप लव एंगल ही बना लो, आप एक पार्टनर के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। गेम खेलने के लिए भी गेम खेलने के लिए पार्टनर बनाना पड़ता है। तो आप जैसे मेरी जर्नी देखोगे, जब मैं अंदर गया था तो जितने भी कंटेस्टेंट मेरे साथ आए हुए थे उनके साथ मेरी जमी नहीं, ना बनी नहीं, ना उनके साथ मेरा कनेक्शन बना। मैं एक लड़की थी उसके साथ पहले परफॉर्म कर रहा था, खेल रहा था। उसके बाद वाइल्ड कार्ड्स में कुछ लोग आए, तो वाइल्ड कार्ड्स में भी लोग कनेक्शन बना के ही आए थे उस विला से। उसके बाद में मैंने क्लियर करके बोला कि देखो मैं गेम खेलने आया, आप भी गेम खेलने आए हो तो आप मेरे साथ गेम खेलोगे? उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली हम गेम खेलते हैं, गेम खेलेंगे साथ में बैठ के। और तो मैंने डन, खेलते, क्योंकि प्यार मोहब्बत यहाँ करना नहीं है। आपने पूरे शो में देखा होगा मेरा कोई भी ऐसा कपल वीडियो दिखेगा नहीं आपको, चिपका चुपकी वाला या लव एंगल वाले, मेरी कोई भी वीडियो वो सीज़न में आपको मेरा ऐसा एक भी वीडियो आपको देखने नहीं मिलेगा। सिर्फ अरबाज़ आपको दिखेगा तो टास्क परफॉर्म करते हुए, चैलेंजेस परफॉर्म करते हुए दिखेगा उस शो में अरबाज़ आपको। तो ऐसा उस शो में कुछ एंगल नहीं था, बट मेरा नेचर ऐसे है, मेरी ज़बान ऐसी, मैं हर जगह बोलता हूँ कि मेरी ज़बान ही मेरा प्लस पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्ग जोन वही है कि मैं अच्छी बातें करता हूँ। मेरे मुंह से 4 अच्छी बातें लोगों को अच्छी लगती है तो वो थोड़े कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब मेरी ज़बान की गलती है या मेरी गलती है वो नहीं पता, क्योंकि मैं अच्छी ही बातें करना पसंद करता हूँ। अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो मैं आपको ही टाइम देना पसंद करूँगा, आपके साथ ही कनेक्शन, उस जगह पे इंपॉर्टेंस देना पसंद करूँगा। चाहे मेरे को कॉल आए या मैसेजेस आए, मैं उस चीज़ को साइड में रखता हूँ। आप मेरे लिए हो, आप सामने मेरे लिए हो, तो मैं आपको इंपॉर्टेंस दूँगा। तो वो चीज़ें शायद लोगों को अच्छी लगने लग जाती है। और जैसे कि लोगों ने बोला कि अरबाज़ आप अच्छी बातें करते हो, आप बात करते करते आपकी आँखें भी बात करती है, तो शायद उस जगह पे लोग कनेक्टेड हो गए और उस कनेक्शन की वजह से उनको फील होने लगता है कि यार कंफर्टेबल जोन है और चीज़ें हैं। तो बस मेरा ऐसा उस जगह पे कुछ था नहीं। तो मैं कभी ऐसे नहीं कि मैं स्ट्रैटेजी बना के चलता हूँ, मैं खुले दिल का इंसान हूँ। मैं, जैसे लड़कियाँ सेंसिटिव होती है और मुझे ऐसा लगता है कि सब बोलते हैं आप बहुत स्ट्रांग हो, तो मैं जितना लड़कों के सामने जैसा स्ट्रांग रहने का बिहेव करता हूँ, वैसे सेंसिटिव लड़कियाँ होती है तो मैं उनके सामने सेंसिटिवली ट्रीट करता हूँ उनको। बस यही नेचर है मेरा, बाकी कुछ नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर लड़की की उस जगह पे, बट उन कनेक्शन बन जाता है, चीज़ें हो जाती है और फीलिंग्स आ जाती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने तो अक्सर सुना है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का औरत हाथ का हाथ होता है। लेकिन मैं आपके केस में देख रही हूँ, जब भी आप बोल रहे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हो, कोई ना कोई आके आपको मतलब आपकी सीढ़ी हिला रहा है। इसी के साथ ही ये भी बताइए मुझे अरबाज़, जब आप स्प्लिट्सविला में थे आप, जो बाकी के कंटेस्टेंट्स थे क्या उनके साथ आपकी बनी नहीं थी? क्योंकि कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने आपके खिलाफ भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, एलिगेशंस भी कई लगाए कि आप मतलब ऐसा गेम खेलने के लिए ऐसे सारी चीज़ें करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे इसके लिए आपके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे, या मतलब क्या मसला क्या था? देखो मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो हूँ, आपने देख लिया है, दोनों शो में देख लिया है। मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने मेरे काम ने आपको बताया कि बंदा स्ट्रॉन्ग है। और जितने भी कंटेस्टेंट स्पिट्सविला में थे, आधे तो रोडीज से थे जो कि एक दूसरे को जानते थे। और जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो फीमेल है, वो पहले रोडीज़ में एक कनेक्शन के साथ उस पर भी काफ़ी एलिगेशन लगाए थे उन्होंने, और वो एलिगेशन लगा के वो शो में आ गए थे। तो उनको लग रहा था कि इधर भी अब मैं जैसे उस पर एलिगेशन लगा के ये शो किया था, तो अब इस पर एलिगेशन लगा के ये शो भी कर लूँ। तो कुछ लोग फेम के भी पागल होते हैं, तो वो तो दिखा ही आप लोगों को कि मैंने कुछ नहीं करके भी इतना, और वो बंदे ने भी कुछ नहीं किया था, तब भी उसके पीछे भी वो लोग बहुत पड़ गए थे। तो एक दूसरे को जानते हैं। और मैं जल्दी किसी से वहाँ पे बात नहीं की, क्योंकि मेरा पहला शो था, मैं देख रहा था कि लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और उन्होंने मेरे को सबसे अलग ही रखा था, लाइक कास्टिज़म समझेंगे हम, हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें ये लोग करके उन्होंने मेरे को अलग ही रखा था। और वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे ऐसे फील हुआ
कि यहाँ पे सब लोग फेक है, लाइक सिर्फ गेम खेल रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने उसके बाद आपको मैं किसी के भी साथ नहीं दिखा। आप पूरे स्पिट्सविला के कंटेस्टेंट देख लो, मैं आपको किसी की भी फ़ोटो में नहीं दिखूंगा। आज बाहर आने के बाद मैं किसी के भी साथ आपको दिखूंगा नहीं। मैंने किसी से गेट टुगेदर किया है, ना किसी के साथ मिला हूँ, ना किसी के साथ गया हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैंने एक काम कर लिया तो मैं उसके ऊपर झगड़ा लफड़ा नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि आप लोग आओ मेरे सामने मिलो। जब भी कोई भी कंटेस्टेंट मेरे सामने आता है मैं रिस्पेक्टफुली मिलता हूँ। हाय कैसे हो, क्या चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, और तबीयत वगैरह ठीक है, मॉम डैड कैसे, मैं ऐसे ही मिलता हूँ। मैं कभी मुंह टेढ़ा नहीं करूँगा, ना कभी मैं साइड से देख कर चला जाऊँगा। मैं वैसा इंसान नहीं, मैं देख के हाथ भी मिला देता हूँ, मिल भी लेता हूँ। वो नहीं आ रहा है तब भी मैं चला जाता हूँ, तो मैं वैसा इंसान हूँ। लेकिन वो सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा साइड में रख दिया क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। अभी जैसे आपने देखा वो शो करते ही मैंने बिग बॉस कर लिया, और मैं वही बोला कि बिग बॉस में भी जितने कंटेस्टेंट थे आज मेरी उनके साथ भी हुई है जो भी है, बट सामने आएंगे उतने रिस्पेक्ट दूंगा मैं, क्योंकि एक गेम का हिस्सा अलग होता है और आपकी रियल लाइफ के हिस्से अलग होते हैं। तो रियल लाइफ अलग है और गेम अलग है, तो मैं वो चीज़ों को मैच नहीं करता हूँ। ट्रू। एक बात और बताइए मुझे, आप घर में इतने दिन रहकर आए हैं, क्या घर में माइक निकाल कर बात कर सकते? नहीं नहीं नहीं, आप माइक पे हाथ रख कर भी बात नहीं कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ बेल्ट होता है, आप आए थे अंदर, आप न्यूज़ वाले सारे, वो बेल्ट अगर नीचे भी चला गया, मतलब ये माइक है, ये माइक यहाँ भी आ गया या पीछे भी चला गया, तो बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि माइक व्यवस्थित घाला या माइक अच्छे से पहनो। आप माइक भूल जाते हो तब भी बिग बॉस चिल्लाते हैं कि माइक भूल गया, और इसकी पनिशमेंट भी होती है। तो आप कभी माइक को साइड में लेकर, आप इतना भी साइड में लेकर बात करोगे ना, तो बिग बॉस के घर में 100 से ज़्यादा कैमरे, आप वहाँ पे कवर हो जाओगे। और बिग बॉस के घर में माइक साइड में लेके अगर आप कुछ बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जैसे निक्की ने भी बोला था कि माइक साइड में लेके बात किया है, तो वो चीज़ें आ जाती है सामने। अगर सच्चाई है तो सच्चाई सामने आ जाती है। भले से अगर आपको माइक साइड में ले आपकी आवाज़ नहीं है लेकिन आपकी फुटेज तो दिखेगी, तो यहाँ आप छुप नहीं सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, आप इचिंग भी कर रहे हो अगर किधर, तो वो भी आपको दिखेगा। इतना बिग बॉस के अंदर स्ट्रीक है सारी चीज़ें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी टेल यू, हमारे साथ आर्या ने एक इंटरव्यू किया है टेली मसाला के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप माइक निकाल कर कुछ प्राइवेट बातें करते थे। तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि मतलब क्या प्राइवेट बातें रहती थी, अगर आप बता सकें, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि वो नहीं बता सकती थी कैसी बातें करते थे आप। किससे बात करते थे मतलब माइक मतलब निक्की हुई आइदर या आर्या हुई, वो लोगों से ऐसी बातें करते थे आप? और निक्की से तो मेरी कभी माइक निकाल के बात ही नहीं हुई है, क्योंकि निक्की और मैं मुँह फट है। आपने देखा है कि हम जो भी करते हैं मुँह पे करते हैं, चाहे अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, हमारी सारी चीज़ें दिखी है लोगों को कि हमने इसको जो भी गेम प्लान किया या जो भी बातें की हमने माइक पे ही की है। रही बात आर्या की, तो आर्या शायद बंधन में थी तभी मेरे साथ थी, उसके बाद कभी आर्या और मैं आपको साथ में नहीं दिखेंगे। तो बंधन में भी जब हम थे, तो बंधन में तो मैं कितनी प्रॉब्लम में था वो आप लोगों ने भी देखे। तो मैं वो सब चीज़ें हटा के मैं कैसी कैसी बातें थोड़ी करूँगा माइक हटा के। जब एक इंसान प्रॉब्लम में है, जब उसको एक ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसका या चीज़ें हो रही है, तो वो माइक हटा के कैसी कैसी बातें नहीं कर सकता है, और करेगा भी तो वहाँ पे सब कुछ है, दिखेगा ही वो सब चीज़ें। तो वो चीज़ें कभी दिखी नहीं। मैं भी देख रहा हूँ बाहर आके, तो मुझे भी नहीं दिखी। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं कि माइक हटा के तुम क्या बात करते थे। जिस वक्त आप अरबाज घर के अंदर थे, आप अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मुनव्वर भी बिग बॉस के घर में थे, उनके साथ भी कई ऐसे केसेस हुए थे। बाद में अंदर एंट्री हुई थी उनकी जो भी रूमर गर्लफ्रेंड कह सकते हैं हम, आयशा की, कि वो जब गई थी तो एक अलग ही सीन बन गया था घर में। अगर आपके घर में रहते, अगर जो लोग बाहर से आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे, अगर वो लोग घर के अंदर गए होते, तो आपको क्या लगता है कि और आपकी जो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हुई होती, या फिर आप आपकी साइड और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते थे? उस टाइम अगर मेरे को ऐसे लगता है कि अगर बिग बॉस वाले ये सोच के डालते थे कि अरबाज की चीज़ें क्लियर होगी या अरबाज को ये पोक करेंगे या चीज़ें करेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि वो खुद पछताएंगे डाल के उस इंसान को कि यार हमने क्यों डाल दिया बोल के। क्योंकि बोल के बहुत सारी चीज़ें गई थी, बट अरबाज तो वैल्यू ही नहीं दे रहा है इस चीज़ों को, और ना अरबाज उस टॉपिक पे बात कर रहा है। कर करके क्या ही बात करते थे कि अरबाज ने हमारे साथ अच्छी बातें की है इसलिए हम कनेक्ट हो गए, या हमको अरबाज से फीलिंग्स आ गई और अरबाज ने हमको बाद में रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस इतनी ही बातें कर सकते थे, बाकी क्या कर सकते थे? बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ ही अभी स्टार्ट हुई है। तो और क्या ही है इन लोगों के पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए? तो कुछ होता नहीं था। और निक्की भी अंदर थी, अगर आते थे तो शायद निक्की और मैं दोनों टूट के पड़ जाते और पहले ही बाहर निकल जाते। तो वैसा कुछ भी नहीं होता था, मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था चीज़ों का। उल्टा टीम ही पछताती थी कि यार हमने क्यों डाल दिया बोल के। बस यही हो सकता था। आपके एविक्शन को भी अनफेयर कहा जा रहा है। जब अरबाज घर में आपका नाम अनाउंस हुआ,
कि आप ही निकल रहे हो, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एंड जब वो आपने, वो होता है ना एक बाउंड्री क्रॉस करना घर की, बाहर निकलते वक्त, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था आपके? पहली बात तो जब निक्की और मेरे को यही लगा कि अगर हम बॉटम 2 में आए हो तो कुछ तो शायद टीआरपी वगैरह के लिए ही चीज़ें होगी, क्योंकि हम दोनों तो गेम खेल रहे हैं, बाकी कोई गेम नहीं खेल रहा है। तो शायद अगर तेको बाहर निकाल दिया तो शायद कोई सीक्रेट रूम में रखेंगे लेके जाके, और मेरे को बाहर निकाल दिया तो मेरे को शायद कोई सीक्रेट रूम में रखेंगे लेके जाके। ऐसे हमने सोचा था, इसलिए निक्की के फिंगर्स ऐसे क्रॉस थे डोर ओपन होने तक कि कुछ ऐसे ही हो। बट मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब मैं तो गेम खेल रहा था, सारी चीज़ें मैंने बोला भी अंदर, शायद आप लोगों को दिखाया गया है नहीं दिखाया गया, कि अच्छा गेम खेल कर भी इसलिए कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सब लोग अनफेयर डिसीजन बोल रहे हैं। और बाहर आने के बाद पता चला कि शायद शो ख़त्म हो रहा है जल्दी, इसलिए कुछ टीआरपी वगैरह के लिए उनको कुछ तो ऐसे कांड करना था जिससे और लोगों को जानने मिले कि यार ऐसे क्यों हो गया। बट मुझे नहीं लगता ऐसे कि वोट्स कम आए होंगे या चीज़ें कम ही हुई होगी। आपको भी शायद जितने भी इंटरव्यूज़ में ले रहा हूँ सभी यही बोल रहे कि सच में अनफेयर था डिसीजन, गेम आपका अच्छा था, स्ट्रैटेजीज आपकी अच्छी थी और आपके कनेक्शन अच्छे थे। मैंने हर चीज़ दिखाई है, फ्रेंडशिप से लेके, केयरनेस से लेके, इमोशन से लेके, एग्रेशन से लेके, मैंने सब कुछ खोल के रखा था सामने कि मैं ऐसा हूँ बोल के। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज से भी कहीं ना कहीं कंपेयर किए जा रहे थे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? आपको कहीं आपको फील हुआ, या फिर घर के अंदर जाने से पहले आपने 13 सीज़न ज़्यादा देख लिया था? मैंने कभी देखा नहीं था बिग बॉस के सीजन्स वगैरह देखा, बट देखो हम अगर कितना भी प्लानिंग करके गए, कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना के गए ना, तो आप अंदर 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर सकते हो, उसके बाद आप वो चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। वो एक्टिंग आप कितने दिन तक करोगे, तो आप वैसा नहीं होता है। और जो भी चीज़ें होती है, आप हो मैं हो, आप मेरे लिए स्टैंड ले रहे हो, मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, हम बैठ रहे साथ में, उठ रहे साथ में, खा रहे पी रहे, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगने लगता है, कंफर्ट जोन लगने लगता है। तो बस वैसी चीज़ें हुई है। और बाहर आने के बाद जब मैं एडिट्स देख रहा हूँ, सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमको वैसे ही जोड़ी। कभी मराठी बिग बॉस में तो हमने देखा नहीं है ऐसे, हिंदी बिग बॉस में तो हमने सिडनास देखा था, तो इधर भी काफ़ी सारे निकबाज हो रहा है और बहुत सारे हैशटैग बन रहे हैं यहाँ पे, निक्स बोल के बन रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही है। और एडिट्स आप भी देख रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी मेरी प्रोफाइल पे एडिटिंग करके पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो सब चीज़ें, कनेक्शन, रियल चीज़ें दिखी है। यार फीलिंग्स को आप फेक फीलिंग्स को आप दिखाओगे ना तो लोग कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप आँखों को कैसे अपने वो कर सकते हो। निक्की कभी रोई नहीं है पूरे सीज़न में, और आपने देखा इस सीज़न में वो जब मैं एविक्ट हो रहा था तो तब कैसे रो रही थी निक्की। तो जब आपने बोला कि मेरे को वहाँ पे कैसे फ़ील हुआ, तो वहाँ पे ऐसे था कि नहीं जा सकता था मैं, मेरे को भी ऐसे लग रहा था, उसको भी लग रहा था नहीं जा सकता। और बाहर निकलने के बाद मेरे को बहुत अफसोस हुआ उस चीज़ का कि हमने बहुत बड़ी जर्नी देखी थी। ट्रॉफ़ी की बात तो एक अलग रखो आप कि ट्रॉफ़ी जीतने के लिए सब आए, बट हमने सोचा था हम दोनों एक साथ स्टेज पे खड़े रहेंगे और हम दोनों अभी और बहुत टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, अच्छे दिखेंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। बस वही हम चीज़ें थी और सब खुश भी हो रहे थे वो कनेक्शन को देखकर, सारी चीज़ें। बट अंदर के लोग काफ़ी सारे ये थे कि अरबाज क्यों इतना करता है, तू क्यों इतना करता है। बट लोगों को फिर दिखा कि क्यों इतना करता है जब मैं बाहर निकल रहा था, तो क्योंकि निक्की भी अटैच हो गई थी, मैं भी अटैच हो गया था। तो बुरा तो बहुत लग रहा है कि ट्रॉफ़ी तक नहीं पहुंच पाए और हम साथ में नहीं निकल पाए, क्योंकि हम साथ में घुसे थे तो हमारा ये था कि हम साथ में बाहर आएंगे। निक्की के लिए सच में आप क्या फ़ील करते हो अरबाज? मतलब अनफिल्टर होकर जवाब देना, आप जो सच में आप फ़ील करते हैं अंदर वही बोलना है आपको। देखो मैंने जितना देखा है निक्की के साथ, जितना रहा हूँ मैं, तो मैं अच्छा ही फील करता हूँ उसके लिए। मैं फ्रेंडशिप भी अपने वैभव एंड ऑल सबके साथ देखी है, मैं सबसे लड़ा हूँ निक्की के लिए। इसलिए लोग बोलते थे कि अरबाज निक्की को छोड़, निक्की को छोड़, निक्की को छोड़। तो निक्की का और मेरा कनेक्शन जब एविक्ट हो रहा था, एविक्ट होने के बाद भी निक्की ने बेड पिलोज़ वगैरह रखी है, बोली इसके फ्रेगरेंस वगैरह है, बिग बॉस अभी तक यहाँ पे एंड ऑल। वो घर से चला गया बट वो यहाँ पे है, तो आप समझ जाओ कि हम दोनों फ्रेंडशिप से ज़्यादा एक दूसरे को फ़ील करने लग गए थे, एक दूसरे को जानने लग गए थे और अच्छे भी लग रहे थे चीज़ें, वो सारी चीज़ें। तो मैं अच्छा ही फील करता हूँ उसके लिए और हमेशा करता रहूँगा। भले से अभी मैंने जो प्रोमो देखा है वो बोल रही है कि वो गलत है, नहीं चाहिए वो ऐसे वैसे, बट मेरे दिल में वही फीलिंग रहेगी जो मैंने बेस्ट फ्रेंड से, जितना बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा हो सकता है उतना मैंने दिया है। रिश्ते को तो हम अभी नाम नहीं दे सकते क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं पर्सनली कि बाबा क्या है क्या नहीं है, तो हम रिश्ते को नाम नहीं दे सकते। बट हाँ, फीलिंग्स है उसके लिए, सॉफ्ट कॉर्नर्स है और वो बोलते हैं ना एक नाजुक सी फीलिंग है, वही फीलिंग है। बट आगे क्या ये, अगर बाहर आने के बाद निक्की के, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर आप दोनों ही रेडी हुए तो?
अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रोमो में थोड़ा सा देखा हुआ मैंने कि निक्की कैसे रिएक्ट कर रही है एक छोटी सी चीज़ सुन के, या उसको पता नहीं है सच्चाई है या झूठ है। अब बाहर आने के बाद अगर उसको पता चला, आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ पे आप मेरे साथ बैठे हो, जितने भी न्यूज़ वाले हैं, जितने भी पॉडकास्ट वगैरह मैं कर रहा हूँ, सबको पता है कि अरबाज़ का ऐसे कुछ है नहीं। और आप लोगों को भी पता है कि अगर ऐसे कुछ रहता तो आप कितना खुरद के निकालते हो शादी की फ़ोटोज़ एंड ऑल, ये वो चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है तो नहीं है। तो शायद आप लोगों के पास जब वो बाहर निकल के आए, आप लोगों के साथ बैठे, तो आप लोग उसको समझाओ या आप लोग बताओ कि भाई जितनी बार हमने अरबाज़ के साथ बैठे हैं हम लोग, उतनी बार अरबाज़ ने अच्छी ही बातें बोली है और अच्छा ही सोचा है, ना उसका कुछ है चीज़ें, वो आपके सामने है। तो अगर आप लोग उससे बात करोगे उस तरीके से और आप लोगों की बातें सुन के शायद वो सोची कि हाँ चलो अरबाज़ के साथ मैं आगे दिखना चाहती हूँ, तो हाँ डेफिनेटली हम आपको कंटिन्यूसली साथ में दिखेंगे, या फिर हम साथ में बैठ के पॉडकास्ट करेंगे, साथ में बैठ के चीज़ें क्लियर करेंगे, साथ में बैठ के अच्छी बातें करेंगे। और हम दोनों अगर साथ में बैठे हैं तो आप सोच लो कि बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा फिर आपका। बट आपको क्या लगता है अंदर से कि सच में आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए निक्की को भी? बिकॉज ऐसा कहा जाता है ना कि अगर सच में कोई आपको बहुत अच्छी तरह जानता है तो उससे हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद समझ जाता है। डू यू थिंक कि किसी को निक्की को समझाने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने कहा कि अगर समझाएंगे लोग तो? देखो क्या होता है ना कि निक्की अकेली नहीं है। जब निक्की बाहर आएगी तो निक्की के जो साथ वाले लोग हैं, जो मेरे को और निक्की को नहीं देखना चाहते हैं, बहुत से अलग अलग बातें आएंगी, हर जगह से आएगी, जैसे आपके पास भी आई होंगी। Yes. बहुत लोगों ने आपको कहा होगा कि नहीं भाई तू दूर रहे, खाली गेम के लिए तेरे साथ खेला तो गया मैंने है। यही बोला है सबको कि मैं नहीं जानता हूँ कि उसने मेरे साथ गेम के लिए खेला है या उसका पास्ट क्या है या उसने क्या किया, मुझे जानना नहीं है। मैं जुड़ा हूँ, मैं यहाँ से आगे का सोचूंगा, मैं पीछे का छोड़ दूँगा। बट अरबाज, जो इंट्यूशन होता है ना सामने वाले का, वो पता चल जाता है, फील हो जाता है। मतलब ऊपर वाले ने जो इंसान बनाया है ना, वो उसके अंदर एक मशीन फिट किया है। आपको कैसी इंट्यूशन आती थी जब आप निक्की के साथ होते थे? क्या लगता था कि सच में गेम के लिए हो रहा है? नहीं, मेरे को स्टार्टिंग में लगा था गेम के लिए हो रहा है, लेकिन बीच में जैसे बंधन के बाद से जब निक्की और मैं क्लोज आया, निक्की और जब मैं बात करना स्टार्ट किया, तो निक्की टोटली चेंज थी। वो गेम वाली निक्की नहीं थी, वो मेरे साथ पर्सनल एकदम अलग बॉन्ड था। तभी दिखा ना यार, वो रोना देखो आप थोड़ा देर के लिए दिखा सकते हो चीज़ें, बट वही बोला ना, मैं आँखों को नहीं हम छुपा सकते, उसकी आंखों में वो चीज़ें दिखी है। क्योंकि निक्की जैसी लड़की कभी किसी के पैर में गिरेगी नहीं, कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करेगी। पूरे घर के सामने रिक्वेस्ट किया, बिग बॉस को रिक्वेस्ट किया कि बचा लो प्लीज़, मत जाने दो। तो वो निक्की जैसी लड़की तो नहीं कर सकती। तो वहाँ पे तो मुझे दिखा है कि निक्की जेन्युइन है सारी चीज़ें। बट बाहर आने के बाद शायद निक्की के पास वाले लोगों को पसंद नहीं होगा अरबाज निक्की के साथ रहे, तो वो शायद उसको भड़का सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। अब उनका सुन के अगर निक्की को चलना है तो वो भी, लेकिन निक्की को दिख जाएगा बाहर आके कि अरबाज ने क्या किया है, कैसे रहा है अरबाज उसके साथ। भले से अगर उसने बोल भी दिया आके कि मुझे नहीं रहना है, मुझे आगे नहीं करना है चीज़ें, तो एक्सेप्टेड है। मैं रिस्पेक्ट करूँगा उसकी बातों की, उसके वर्ड्स की रिस्पेक्ट रखूँगा। उसने बोला ठीक है, ओके ठीक है, मैं दूर रहना, उसने बोला मैं दूर रहूँगा, रिस्पेक्ट उतनी ही रखूँगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा निक्की के बाहर आने का। और अरबाज, घर वालों का क्या कहना है आपका और निक्की को लेकर? पहले घर वालों को ऐसे लगा था, मैंने घर वाले मेरे कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि जैसे लोग बोल रहे थे, दुनिया बोल रही थी कि अरबाज कंटिन्यू निक्की के पीछे घूम रहा है, गेम ख़राब कर रहा है, गेम ख़राब कर रहा है। तो उनको नहीं दिख रहा था ना कि अरबाज की केयर कितनी कर रही है निक्की, क्योंकि 1 घंटे के एपिसोड में वो सब नहीं दिखा सकते हैं ना। तो निक्की कितना मेरे को ट्रीट कर रही है, एक बच्चे जैसा रख रही है, या सारी चीज़ें करती है निक्की मेरे लिए। तो मेरे लिए जो चीज़ें निक्की कर रही थी वो दिखा नहीं उनको। जब मैं बाहर आने के बाद उनको बताया कि मॉम डैड ऐसे नहीं था, उसने मेरी इतनी केयर की है। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला है, मेरे को पूल में धक्का देते हैं तो वो बोलती लगा क्या, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा लगा कि भागते हुए आती थी मेरे पास। तो सब लोग बोलते थे अरे इतना ऐसे चीज़ पे थोड़ी ना लगता है, तो बोलती नहीं बट मेरे को थोड़ा भी लगा तो उसको मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे एक छोटे बच्चे गिरते ही अपन 10 जगह चेक करते किधर लगा, वैसे ट्रीट करती थी मेरे को। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने भी बहुत मीडिया में बोल दिया था कि ऐसे निक्की के साथ खेल खेल के गेम ख़राब कर रहा है एंड ऑल, बट उनको पता नहीं था। जैसे आज उसको पता नहीं है अंदर, उसकी मॉम ने जैसे जाके बोला है, वैसे इनको पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। तो सेम सिचुएशन है, वो जैसे रिएक्ट कर रही है वैसे ही मेरे मॉम डैड ने रिएक्ट किया था पहले। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ऐसी चीज़ ऐसी, तो मॉम डैड खुश है कि चल ठीक है बेटा, तो उसके लिए खड़ा था। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बेटा एक मर्द जैसा एक औरत के पीछे खड़ा है ना। जैसे उसने बताया कि लायन देख प्रोटेक्ट करता है अपनी शेरनी को, शेर प्रोटेक्ट करता है, तो वैसा ही मैंने प्रोटेक्ट किया है। मेरे मॉम डैड भी खुश हो गए कि हमारा लड़का इसके साथ जो भी लड़की रहेगी वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो उसमें गलत क्या है। तो वो उन लोग भी खुश है कि चल ठीक है, अच्छा खेल के आया, सारी चीज़ें वैसे।
घर से जब आप बाहर आए ना तो एक सवाल और खड़ा हो गया कि मतलब आपका अनफेयर एविक्शन तो हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये साइन मिल रहा था लोगों को कि आप बिग बॉस 18 में जाने के लिए बाहर आए हो। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हम जिस दिन शो लॉन्च होगा तो सलमान सर के साथ आपको देखेंगे वहाँ स्टेज पर? देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और टाइम है अभी उसको भी, तो अगर देखना पसंद करेंगे लोग तो डेफिनेटली दिखेंगे हम, और मज़ा भी आएगा आप लोगों को देखने आगे। यस, ऑल्सो ना कई कंटेस्टेंट जो बिग बॉस से जाकर आए, वो चाहे हिंदी वाले हो कुछ भी, कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि बिग बॉस के घर में अगर आप रह के आओ ना, बाहर आने के बाद आपके दिमाग को हील करने के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अरबाज? डेफिनेटली सच, ये बात सच है कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बट अगर आप स्ट्रांग हो तो शायद आपको वो नहीं भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है, देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है, जैसे माइक वाला प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हम बोलते बोलते ऐसे करने लग जाते हैं, कभी कभी सुबह मॉर्निंग में गाना नहीं बजेगा तो हमको ऐसे लगता है अरे बिग बॉस गाना, फिर पता चलता है हम तो बाहर है। फिर कभी कभी ज़ोर से हॉर्न का साउंड आता है तो वो इरिटेट करता है, ज़्यादा लाइट आ जाती है, टीवी में ज़्यादा कुछ फोकस आ जाता है, वो इरिटेट करता है, तो वो सब चीज़ें इरिटेट करती है। बट एक हफ्ते में तुम धीरे धीरे सर्वाइव हो जाता है। अभी भी मैं बाहर हूँ लेकिन मेरा पूरा ध्यान, पूरी जान मेरी अंदर ही है कि मतलब वो कैसे खेल रही है, या उसको कौन कौन उसके लिए सपोर्ट कर रहा है, कौन खड़ा है उसके लिए, मैं होता तो मैं क्या करता, वो सब चीज़ें मैं ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने बाहर निकलते निकलते बोला था कि यार वो अकेली है, प्लीज़ ध्यान रखना सारी चीज़ों का, तो वो चीज़ें होती है, तो थोड़ा टाइम लगता ही है उसको हील करने के लिए। मतलब जिस तरह से आप निकी के बारे में बात भी कर रहे हैं ना, आपका जो प्यार है ना वो साफ साफ झलक रहा है उनके लिए। क्या सच में है ऐसी कोई प्यार वाली फीलिंग अरबाज? देखो अभी तो जो कह रहा आप मुझे बता रहे हैं, मतलब सामने बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो सारी चीज़ें फील कर रहे हैं बैठ कर आप। नहीं, क्योंकि हम उस जगह पे, जैसा आपने बोला ना कि आपको हील करने टाइम लगता है बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद, तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में वही रहता है, क्योंकि हम अंदर रहते हैं और वो चल रहा है ना शो। अगर शो ख़त्म हो जाता, पूरे लोग बाहर आते, तो शायद सिचुएशन अलग रहती है, सब चीज़ें अलग रहती है, बट मैं बाहर हूँ और शो चल रहा है, तो शो अभी भी मेरे दिमाग में है। तो लास्टली मुझे बताइए, घर के अंदर आपको कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था जहाँ पर आप मतलब आपको अनकंफर्टेबल फील करवाया गया था कंटेस्टेंट्स के द्वारा? मतलब जैसे कि आपने बताया कि पूरा 1 घंटे का तो पूरा एपिसोड पूरा एकदम हर कुछ तो नहीं दिखा सकते, बट आपको कभी फील हुआ कि आपको अनकंफर्टेबल फील करवाया जा रहा है घर के अंदर? अनकंफर्टेबल मेरे को बहुत बार फील करवाया गया। जैसे मेरी हाइट, बॉडी है, अपने हाथ वाथ लंबे हैं, तो जब हम टास्क परफॉर्म करते थे तो मेल फीमेल साथ में रहते थे, तो कभी कभी मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, मेल है कुछ भी है, तो अब हम क्या होते थे, जब हम टास्क में रहते हैं हमारे दिमाग में स्ट्रैटेजीज चलती है, प्लानिंग चलती है, तो ऐसा खेलते खेलते अगर आप घुस गए बीच में तो आपको मेरा धक्का लग गया, क्योंकि गेम में पता नहीं चलता किधर कैसे धक्का लग रहा है, तो धक्का लग गया तो फिर लोग बोलने लग गए थे कि आप डायरेक्ट देखते नहीं हो, धक्का मार देते हो, इधर उधर लग जाता है, फीमेल को देख के करो। तो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ कि यार मेरे को टास्क भी तो परफॉर्म करना है, फिर मैं हाथ ऐसे करके नहीं कर सकता हूँ, अब बड़े हाथ है लग जाता है, या मैं 1-2 इधर एक खड़ा हुआ इंसान, आप उधर हो, तो मेरा डिस्टेंस इतना है कि मैं 2 लोगों को एक हाथ से कवर कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ों में लोगों ने मेरे को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की कि तू लड़कियों के सामने भी वैसे ही परफॉर्म करता है, ये करता है, वो करता है, बट मेरे को नहीं लगा ऐसे सब चीज़ें, तो हाँ मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल कराया गया था। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अरबाज आपके फैंस के लिए, एंड आपके जो होस्ट थे जो शुरू से आपकी क्लास लगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, होस्ट तो रितेश भाव ने बहुत अच्छा होस्ट किया है शो को, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया है। शायद वो नहीं होते तो हम लोग और ज़्यादा कुछ ना कुछ कर देते अंदर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया। और दूसरी बात मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी चीज़ें आ रही है, निक्की की मम्मा ने अंदर बोला, वो सब र्यूमर्स है, और ना शादी हुई है ना इंगेजमेंट हुई है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। और इस चीज़ को आगे भी मत बढ़ाओ आप लोग भी, क्योंकि फिर अंदर निक्की को भी तकलीफ़ होगी, मेरे को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि र्यूमर्स है, इसको मतलब नहीं है ये सब चीज़ें करके, ध्यान हम इस चीज़ पे देंगे भी नहीं उस चीज़ को लेके। तो बस यही कहूँगा कि बस आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही साथ में रहो, और आपको कुछ चीज़ें हर्ट कर रही होगी मेरी, या बातें हर्ट कर रही होगी, उसके लिए दिल से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। आपको भी अगर कुछ मेरी बातें हर्ट की होगी या कुछ बुरा लगा होगा मेरी बातों का, तो आई एम सॉरी आपको भी। बस ऐसे ही आप लोग सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रखो बस, और ताकत और ज़िद मैं अपनी लगा दूँगा आपकी खुशियों के लिए, आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। बस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच अरबाज, एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आप धमाल मचाते रहो। थैंक यू सो मच।